के प्रत्याशी 2 बार के पहले सांसद रह चुके सर, क्या सबका प्रमोशन होता है आपका? ये विधानसभा लोकसभा से विधानसभा में कैसे आ गए? क्या सोच के आखिर क्या प्लानिंग था? देखिए हम लोग पार्टी में जी, एनडीए गठबंधन में जी, और ईमानदारी के साथ एनडीए गठबंधन के साथ हैं। जी, जी, तो पार्टी की इच्छा हुई जी, कि आप लोकसभा नहीं लड़े तो विधानसभा लड़िए, तो पार्टी में है तो मानना ही न पड़ेगा। ये तो हम भी मानते हैं कि हमारा डिमोशन हो गया बिना। अभी जब घूमते हैं ना, पहले लोग सांसद कहता था, पता कि विधायक कैसा हो, तो हमारा तो डिमोशन न हुआ कि प्रमोशन थोड़ा हुआ। लेकिन पार्टी में है तो पार्टी का आदेश तो मानना पड़ेगा, आदेश मानना तो पड़ेगा। पार्टी का आदेश माने और आगे मैदान में। जी सर, बिहार का मेन मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर पे आके समाप्त होता है। नीतीश कुमार का पहला वक्तव्य था कि हम जब आए तो लॉ एंड ऑर्डर सीधा किए, क्योंकि जंगल राज था। और आज के डेट में सबसे बिहार का मोकामा सबसे हॉट सीट माने जाने वाला वहाँ के अनंत सिंह, जो आपके पार्टी से प्रत्याशी हैं, जिनको जेल हुआ है, और ऐसे प्रत्याशी आपके बाहुबली और दबंग है, कैसे बताएंगे लोगों को? कैसे कहेंगे नीतीश कुमार या आपकी पार्टी के लोग या आपकी पार्टी की हम सुशासन की सरकार चलाते हैं? आज भी सुशासन की सरकार है। आप बिहार के हैं, आप जानिए कि 2005 के पहले क्या था? क्या अभी अपहरण हो रहा है? क्या रोज हत्या हो रहा है? जातीय संघर्ष हो रहा है हिंदू मुसलमान का? क्या अब कोई रात को बाहर नहीं निकलता है? पहले जंगल राज था कि शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, लेकिन आज तो रातों भर हम लोग घूमते हैं, कोई है पूछने वाला? आज रात कहीं से कहीं जा सकिए, कहीं भी दिन हो या चाहे रात हो। आप पहले कहाँ इस तरह की स्थिति थी? वहाँ तो अपहरण करता था, हत्या करता था और राइफल लेकर दिन में चलता था लोग। आज का क्या कानून? एक कानून का राज है। कोई अपराधी अगर अपराध करता है, चाहे चूहा के बिल में घुसा रहेगा, तो 24 घंटा के अंदर पुलिस बाहर खींच देती है। एक कानून का बलात्कार होता था, लेकिन कानून चाहे पुलिस कुछ नहीं उस समय कर देती थी, इसलिए अपराध मनोबल बढ़ा था। रोज बिहार छोड़ के बाहर जा रहे थे उस समय। आज तो सब बाहर वाले बिहार में आ रहे हैं। कहाँ सर आ रहे हैं? पलायन की स्थिति बिहार का नंबर, आज भी बिहार हमारा आज के डेट में पूरे भारत में सबसे पिछड़े राज्यों में गिनती आता है। 2 दशक से आपका सरकार है, माना जाता है कि नीतीश कुमार सुशासन में बाबू हैं। क्या किए उन्होंने? पलायन आज भी उसी तरह से है जैसे पहले था। अब डबल इंजन की सरकार है ना, पहले तो इधर उधर रहता था, लेकिन अब तो डबल इंजन का सरकार है। देख रहे हैं पटना में मेट्रो बन रहा है, मैरीन ड्राइव बन रहा है, 4 लेन 6 लेन बन रहा है, तो विकास तो हो रहा है। अब धीरे धीरे सब कुछ काम चल रहा है। यहाँ उद्योग लगाने की भी बात चली है, कई बार बैठक हुई है। अब केंद्र सरकार खुले हाथ से पैसा बिहार को दे रहा है। अब जो बिहार की जनता का सपना है अब साकार नहीं हो रहा है। नया नया उद्योग की बात आप कर रहे हैं सर। आप जिस क्षेत्र से रहे हैं सांसद 2 बार, वहाँ का एशिया महादेश का सबसे बड़ा जो है डेयरी डालमिया नगर में जो फैक्ट्री है, जिसमें 13-14 प्रकार का वहाँ आइटमें बनता था, आज उसको कबाड़ा के भाव में बेच दिया गया। उस पर कोई ध्यान नहीं दिया अभी तक। क्या कहिए? हम लोगों ने पार्लियामेंट में सवाल को उठाया था, 2-2, 3-3 बार उठाया था। सरकार के संज्ञान में ये बात है, लेकिन काम जो होता है धीरे धीरे होता है। बात है, लेकिन वो कितना समय चाहिए पार्टी को? नहीं, पार्टी को नहीं, अब उस पर सबका केंद्र सरकार का भी ध्यान है, बिहार सरकार का भी ध्यान है, क्योंकि वो पार्लियामेंट के सदन के पटल पर वो बात आई हुई है। सरकार ने आश्वासन भी दिया है, लेकिन हम समझते हैं कि आने वाले समय निश्चित तौर पर चालू होगा। सर, इस क्षेत्र के अंतिम सवाल, क्योंकि आप बिजी हैं, और इस क्षेत्र के आज जो है रोड मैप क्या है आपका? जीतने के बाद आप इस क्षेत्र के लिए क्या पहल में क्या शुरुआती करेंगे? हम लोकसभा में थे तो लोकसभा में जब थे तो काराकाट लोकसभा की जितनी भी समस्याएं थी, सब हमारा काम था सदन में उठाना। हमने सभी समस्याओं को सदन में उठाया। उसी तरह से काराकाट विधानसभा की जो भी समस्याएं मेरे सामने आएगी, उस समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करेंगे, सरकार से कराने की। सर, एक कड़ा सवाल यह है कि जीतने के बाद आप क्षेत्र में नहीं जाते हैं। जनता का यह सवाल है, मेरा नहीं है। ये जनता का सवाल नहीं है, विपक्ष का सवाल है। हम ही एक ऐसा आदमी हैं कि जब सदन चलता था तो दिल्ली में रहते थे, और सदन जो ही समाप्त होता था तो क्षेत्र में लोगों के बीच में रहते थे। और जो इस तरह का बात करता है वो विपक्ष के आदमी करता होगा। बिहार का सर मेन मुद्दा आप जो है जो ज्वलंत मुद्दा है, इसको क्या आप मानते हैं? कौन सा मुद्दा है सबसे भयंकर, जिसको मतलब आने वाली पीढ़ी अभी भोग रही है, या उससे विकास नहीं हो पा रहा है? समस्या है, मानते हैं कि हर राज्य में पलायन की स्थिति है। बिहार में कुछ, बिहार में ज्यादा है अभी भी। इसी तो कह रहे हैं कि सब राज्य में पलायन की स्थिति है, लेकिन बिहार में कुछ
ज़्यादा है। तो इसीलिए सरकार, चाहे बिहार सरकार का वो एकदम एम है कि इस प्लान को रोकने के लिए। अभी तो देखिए ना, हम लोग 10,000 रुपया महिलाओं को दे रहे हैं, फिर आगे चल के 2 लाख रुपया देना है। जो शिक्षित बेरोजगार उनको 10 लाख रुपया दे रहे हैं उनको आगे बढ़ने के लिए। तो हम लोग कोशिश में हैं कि इसको रुके। इसलिए उद्योग धंधा जो लगाने की बात आ रही है, कई बार बैठकें सरकार के द्वारा हुई है। अब आने समय पैसा की कमी थी, अब तो पैसा खुल के हाथ मिल रहा है, इसलिए आने वाले समय में इस प्लान को। सर, 1-2 सवाल और है। सवाल ये है कि भ्रष्टाचार पे अंकुश कब लगेगा? क्योंकि आपकी सरकार ऊपर से तो योजना ला देती है सरकार की, जैसे आपने कहा 2 लाख के लिए, 1 लाख के लिए जो है हम लोग लोन देंगे, युवा काम करेगा, रोजगार करेगा उससे। लेकिन जैसे ही बैंक में युवा जाता है तो चप्पल टूट जाता है और कमीशन के लिए लंबा लिस्ट मिलता है उसको, और दे नहीं पाता है, उसको लोन नहीं मिल पाता है। ये हकीकत है। जब तक मानव इस धरती पर है, हम और आप जैसे लोग जब तक यहाँ पैदा होते रहेंगे, तो ये करप्शन का मामला होता रहेगा। बिहार ही नहीं, पूरे देश में, पूरे विश्व में इस तरह का होता है। क्योंकि अपनी सुधार, हमने कहा, संसार की सबसे बड़ी सुधार है। मेरा भाई हो चाहे आपका रिश्तेदार हो, सब लोग ये सोचता है कि हमारा लड़का प्रोफेसर न बने बल्कि SPDM बने, कि वहाँ जाएगा तो लूट के लाएगा। तो हर आदमी की मानसिकता है। तो वही कह रहे हैं कि अपनी सुधार संसार की सबसे बड़ी सुधार है। जब तक मानव रहेगा तो ये चीज कभी नहीं रुकने वाला है। ये है कि बिहार के अंदर ये है कि जो करप्शन करता है, जो भ्रष्टाचार करता है, उसको कानून जो है उसको शिकंजे में लेती है, उसकी सारी संपत्ति जब्त करती है, उसको जेलों में जाना पड़ता है। ये बिहार में कानून का राज। सर, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मैं संन्यास ले लूंगा अगर 25 से ज्यादा सीट अगर जदयू को आ गया तो कह दीजिए, क्या कहेंगे? क्या जवाब देना चाहते हैं? कह दीजिए कि अभी से चले जाए संन्यास। अभी से संन्यास लेना, अभी चुनाव है 11 को, 14 को होगा। कह दीजिए कि जाके संन्यास ले लें, अयोध्या में जगह खाली है। पीछे से चलते रहो। आपको सर बहुत शुभकामनाएं चुनाव के लिए। और ये थे पूर्व में 2 बार के सांसद और वर्तमान में जदयू से काराकाट विधानसभा से प्रत्याशी श्री महाबली सिंह जी, जिनका मैंने आपसे खास बातचीत में रूबरू कराया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर।